राजनीति के बाद उस दीपक की बात करते हैं जिसके उजाले से नफरत का बीज बोने वालों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कल इसी शो में हमने आपको कोटद्वार के दीपक की खबर दिखाई थी, कैसे दीपक ने गुंडागर्दी कर रहे बजरंग दल के कुछ लोगों से लोहा लिया था। इंसानियत के खातिर दीपक की तरफ से दिखाए गए इस जज्बे की चारों ओर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी और ओवैसी जैसे नेता दीपक को हीरो बता रहे थे। उम्मीद थी कि धामी सरकार भी नफरत का अंधेरा मिटाने चले इस दीपक के साथ खड़ी होगी, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। धामी राज की पुलिस का अधर्म देखिए, उसने दीपक के खिलाफ ही दंगा करने का केस दर्ज कर दिया। यहां सवाल यह है कि क्या कहीं से भी धामी पुलिस की यह कार्रवाई जायज है? क्या धार्मिक नफरत फैलाने वालों के खिलाफ इंसानियत के नाते आवाज उठाने की कीमत कानूनी मुकदमेबाजी है? हम आज ये सवाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से पूछ रहे हैं। बाबा कौन है? हमारे सिद्ध बाबा है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। दीपक के जिम में बजरंग बली की तस्वीर लगी है। बजरंग बली के आशीर्वाद से दीपक इंसानियत की लौ को जलाए हुए हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये पसंद नहीं आ रहा। ये प्रोटीन के डब्बे खा के तेरे दिमाग की तारें हिल गई हैं, इन्हें ठीक करना बजरंग दल अच्छी तरीके से जानता है। तू टारगेट पे है, हमारे टारगेट पे ये बॉडी 2 मिनट में ठीक कर देंगे। 26 जनवरी के दिन कोटद्वार में मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर बजरंग दल के गुंडों ने धावा बोला था। उस दिन दीपक दीवार बनकर खड़े हो गए थे। विवाद दुकान के नाम में बाबा शब्द को लेकर था। 6-7 लड़के आते हैं बजरंग दल के, और जो बाबा जी की जो शॉप है उस शॉप के बारे में जिक्र करते हैं, बोलते हैं कि ये नाम चेंज करो, ये नाम हमारे धर्म से रिलेटिव है। तो उसके दौरान मैंने उनको बोला कि भैया, मैंने कहा नाम क्यों चेंज करना है, उनके धर्म में भी तो पीर बाबा है। इस तरह करके मैंने उनसे बात करी। मैंने उनको बोला, फिर 30-35 साल से उनकी शॉप है, मैंने कहा तुम उस टाइम पर क्यों नहीं आए, अब आ रहे हो? कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार में दीपक के जिम के बाहर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता भूल गए कि बजरंग बली तो विनम्रता और दूसरों की रक्षा की बात कहते हैं, लेकिन ये रक्षा करने नहीं, जान लेने आए थे। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में बजरंग दल के इन गुंडों को मारने, पीटने और नफरत फैलाने का लाइसेंस मिला हुआ है। इन पर धामी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस की बेशर्मी देखिए, उल्टा दीपक के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया गया। इस विवाद में अब तक कोटद्वार पुलिस ने 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराया है। दूसरे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दीपक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। दीपक पर बीएनएस की धारा 191(2) लगाई गई है, जो दंगे को परिभाषित करती है। नहीं, वहाँ पर एक्चुअली में दोनों पक्षों के बीच में जो भी धक्का मुक्की या जो इस तरह से वाद विवाद हुआ, तो दोनों पक्षों का ही जो है एप्लीकेशन आया था, तो उसमें जांच उपरांत जो है जो भी धाराएं बन रही थी उसके हिसाब से हुआ है। यानी जिसने हंगामा किया, जिसने अपशब्द कहे, जिसने मारने की धमकी दी, उन पर कुछ नहीं, उल्टा दीपक पर दंगे की धारा लगाकर इतिश्री कर ली गई। धामी जी, ये सब आपके राज्य में हो रहा, आपकी पुलिस की शरण में हो रहा है, और आप चुप्पी साधे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उत्तराखंड की पुलिस की नाइंसाफी पर दीपक की इंसानियत बहुत भारी है, तभी तो दीपक को देश भर से समर्थन मिल रहा है। देश की बॉडी बिल्डर और जिम ट्रेनरों ने उन्हें समर्थन देते हुए कहा है कि जब बुलाएंगे दीपक के लिए खड़े हो जाएंगे। दीपक भाई के साथ हम सब जिम वाले हैं, सब जितने भी जिम वाले, जितने भी ट्रेनर और जितने भी जिम करते हैं लड़के, सब दीपक भाई के साथ हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं दीपक भाई, जब आप कहोगे, जब हम कोटद्वार में आपके साथ खड़े पाएंगे। देवभूमि में बह रही इस नफरती धारा में बजरंग दल के कार्यकर्ता बार बार डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन दीपक के साहस के आगे उनके हौसले पस्त पड़ रहे हैं, क्योंकि दीपक के लिए समर्थन की बाढ़ आई हुई है। मैं प्रशासन से अपील करूंगा, वहां के माननीय एसएसपी साहब से, कि दीपक भाई जैसे लोग इंसानियत के नंबरदार हैं, उसकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए, उसको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। दीपक के नाम में ही नहीं, दीपक की बातों में भी इंसानियत की रोशनी है। वो न हिंदू है न मुसलमान, वो सबसे पहले इंसान है। क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है।
बीते कुछ वक्त से देवभूमि में धार्मिक नफरत फैलाने का एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर और कभी पहचान पर लोगों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो आपने ऐसे कई उदाहरण हाल फिलहाल देखे होंगे। जैसे कभी उत्तराखंड के 50 से ज्यादा मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की बात कही जाती है। कभी शॉल बेचने वाले जो कश्मीरी हैं उनके साथ मारपीट होती है, उनकी पहचान को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उनका धर्म पूछकर उन्हें पीटा जाता है। कभी उपद्रवियों की जो भीड़ है वो बाबा बुल्ले शाह की मजार पर जाती है और तोड़फोड़ कर देती है। यही नहीं, सीएम धामी के शासन में पूर्वोत्तर के छात्र की नस्लभेदी टिप्पणियों के बाद हत्या तक कर दी जाती है। हैरानी इस बात की है कि दीपक जैसा कोई आम आदमी नफरत फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ हिम्मत दिखाता है तो उसे भी कानूनी धाराओं में फंसा दिया जाता है। दीपक ने बजरंग दल के नफरती कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखी थी, भाईचारे की बात कही थी, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को यह समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भगवान से भी धोखा कर रहे हैं। आज हमने इस पर एक चार्ट तैयार किया है जो बताता है कि हनुमान जी क्या प्रेरणा देते हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं। देखिए, हनुमान जी इंसानियत की निस्वार्थ सेवा, अटूट भक्ति और साहस की प्रेरणा देते हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार में मारने और तोड़ने की बात कह रहे हैं। हनुमान जी से स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन कोटद्वार में बजरंग दल के लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हनुमान जी शक्ति के प्रयोग से धर्म और दूसरों की रक्षा करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी शक्ति का प्रयोग एक धर्म को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। सवाल तो उत्तराखंड पुलिस पर भी है, जिसकी आंखों के सामने सरेआम गुंडागर्दी हुई, अपशब्द कहे गए, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस आंख मूंदे बैठी रही, जिस पर अब सियासी तूफान ने जोर पकड़ लिया है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। कानून व्यवस्था को जो बिगाड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। टारगेट पे नफरतियों को और बढ़ावा देने का है। ये सरकार ये चाहती है कि समाज बटा रहे। दीपक ने राष्ट्र की बात की है, दीपक ने भाईचारे की बात की है, दीपक ने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी संस्कृति को बढ़ावे की बात की है, उसका सम्मान होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में एक विशेष धर्म को टारगेट करने का ट्रेंड चल पड़ा है। उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर ने हाल ही में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि साल 2023 के अंत से उत्तराखंड में मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड हिंसा का पैटर्न बना है। उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, वन गुज्जर इलाके में मुसलमानों पर हमले हुए हैं। मुसलमानों की दुकानों, घरों पर हमला, आगजनी, पत्थरबाजी, धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्ट में पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई जैसे एफआईआर में देरी या एक तरफा कार्रवाई जैसे आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट में लिखी बातें धामी सरकार और उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। अब आगे 14 फरवरी भी आ रही है, यानी वैलेंटाइंस डे। इस दिन हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चरम पर होती है, तो जरूरी है कि राज्य सरकारें इनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इनकी गुंडागर्दी पर लगाम लगाए। वैसे दीपक के साथ धामी सरकार की पुलिस जो कर रही है, इसी सब के डर से कई बार अच्छा आदमी किसी जरूरतमंद की मदद करने से कतराता है, डरता है, क्योंकि मदद करने वाला आदमी आखिर में अकेला पड़ जाता है। इसी पर मशहूर शायर निदा फाजली ने लिखा है, उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। अब रुख हम अपनी तीसरी खबर का करने जा रहे हैं। यह खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आज योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेरने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के ये अभ्यर्थी योगी सरकार से नाराज हैं। इनका आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष सही ढंग से नहीं रख रही। इस मामले में 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये हम न्याय की मांग कर रहे हैं
मान नहीं रहे लोग। अब सुप्रीम कोर्ट से कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग 4 साल से परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं इसमें देखिए हम लोग की बात सुनने तक कोई नहीं आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं तो रोका जा रहा है। हम लोगों को 8 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग लगातार सिंगल बेंच डबल बेंच से जीतते हुए आ रहे हैं, उसके बाद मामला ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में फंसा दिया गया है सरकार की तरफ से। केशव चाचा को जगाने आए हैं। अपराधी है क्या कोई? हम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? हम लोग जब अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो ये लोग 4 लोगों से डर रहे हैं। 69,000 78,000 इन भर्तियों में सरकार की तरफ से जो वकील आते हैं वो खड़े नहीं होते, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। बिना उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पे कोई व्यवस्था दिए गए, कोई निर्णय दिए हुए, कोई डायरेक्शन दिए गए, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ABP न्यूज आपको रखे आगे।